देखो आपने पानी पिया ही भी, जबकि आपने 2-1 घंटे पहले पानी पिया था, प्यास लगे। अगले 2 घंटे और पानी ना पीवाई तो आप और ज्यादा प्यास लगेंगी, बेचैनी होने लग जाती है ना। और अगले और 2 घंटे पानी ना पिलाओ तो बुरा हाल हो जाए। किसी का बीपी हाई होने लग जाएगा, किसी की हार्ट बीट बढ़ने लग जाएगी, किसी का जी काल होने लग जाएगा, किसी का वोमिटिंग होना हो जाएगी। बहुत सारे कारण होंगे। और फिर भी अगर ना मिले तो एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि शरीर सूखने लग जाएगा, अलग भी सूखने लग जाएगा, आप पर बोला नहीं जाए। और उसके बाद और भी अगर देर हो जाए तो आदमी की डेथ भी हो जाएगी, हो ना। ये आप सोचो, पानी सिर्फ एक चीज तो है जो शरीर ने जरूरत है, जिसकी इस शरीर ने जिन जिन चीजों की जरूरत है उन बिना कुछ घंटे कुछ दिन काम चल सके है, उससे ज्यादा नहीं चल सकता। ये आप सोचो, आत्मा की भी खुराक है, शरीर ने भी खुराक चाहिए, आत्मा ने भी खुराक चाहिए। और आपा के यहाँ आत्मा, आपा शरीर हाँ का आत्मा, आत्मा आत्मा वह है जो शरीर के अंदर प्रवेश करे है और शरीर ने छोड़ के चली जाए। यो तो आड़े ले वहां और आड़े छोड़ के जाना है, ले जा नहीं सकते इसने। आत्माएं आवे है ऊपर से, बताया था ना 3 लोक हैं, परम धाम है ऊपर, उड़त आत्मा आवे है नीचे, इस दुनिया में आके शरीर ले है, शरीर में आके पार्ट बजावे है, कोई 80 साल, कोई 100 साल, कोई 20-30 साल, अपना अपना अलग अलग है सबका हिसाब किताब। और उसके बाद यो शरीर आड़े छोड़ के न चले जाए। इसका मतलब यो शरीर आड़े पड़ा रह जाए। देखा भी हम, किरण ने बताया भी था पहले चित्र में कि फिर आत्मा के जान दिए तो नू हो जाए, बस ये उठा के फूकना है, उसका और कोई काम नहीं। वो शरीर आपकी माँ का है, आपके भाई का है, आपके पति का है, आपके बच्चे का है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। वो कितना ही सुंदर हो, कितना ही अट्टा-कट्टा हो, कितना ही हेल्दी हो, कितना ही कमांदा हो, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ने उठा के ले जावा हम। तो इसका मतलब जो चीज चली गई काम की तो वह है, और वह के है आत्मा। हम सारे के यहाँ आत्मा, हमने सब ने जाना है जो शरीर छोड़ के ने। किसी का चाहे काल पर है कोई शरीर थे, और चाहे कोई बहुत राजी है इससे, लेकिन छोड़ के तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसने वापस ले जा नहीं सकते, सिर्फ आत्मा जाओगी। ये आप सोचो, आत्मा के लेके जाओगी, और स्वस्थ रहना जुकर शरीर खातर जरूरी है ना, नुए आत्मा का भी जरूरी है। आपने ये शरीर का स्वास्थ्य देखा है, सिर ना भड़कदा हो तो ठीक है, पेट ना दुखदा हो, टांग ना दुखदी हो, सारी चीज ठीक ठाक चल दी हो तो शरीर बढ़िया रहेगा। लेकिन शरीर जिसका 100% ठीक है, उसके कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल ठीक है शरीर, लेकिन आत्मा बिगड़ गई। क्यों कर बिगड़ गई? धनाना में उस आदमी की आत्मा बिगड़ गई, बुद्धि खराब होगी। शरीर तो ठीक ठाक था, और बुद्धि किसी खराब होगी कि अपना ही लड़का और अपनी लड़की दोनों मर गए, बाप नहीं। आप सोच के देखो, आप खातर बच्चे पैदा करना, फिर वो एक एक दिन बड़े करना, बोलो नहीं माता जी, कितना मुश्किल काम हो है। बच्चे बड़े करना क्या आसान हो है? पहले वो 9 महीने पेट में रखना है बहुत मुश्किल हो है, और 12 पाचा रोज 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 कितनी सारी चीज चाहिए है उन्हें। वो बीमार भी हो जाओ तो आप खाट पे बैठे रहो, दो सारी रात जागी जाओ, उनके कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो स्कूल में जावे, छोड़ के आओ, उन्हें पढ़ना सिखाओ, उन्हें खाना सिखाओ, उन्हें बोलना सिखाओ, एक एक चीज। माँ बाप की सारी कमाई वही बच्चे तो हैं, सारी उम्र लाग जाए है बच्चे पालन में, लेकिन दिमाग खराब होया। दिमाग खराब का मतलब क्या है? आत्मा में कसर आ गई, शरीर में नहीं आई, शरीर ठीक ठाक था।
एक आदमी रात में 2 बजे उठा, परेशान हो रहा है और सारा कुनबा काट गिरा, बुद्धि खराब होगी। और बुद्धि क्या में हो है, शरीर में को नहीं होती, बुद्धि आत्मा में हो। पहला चित्र सुना ना आपने, आत्मा के हो है मन बुद्धि संस्कार, ये तीन चीजों हैं आत्मा में। आपका मन जो नु को हो ना, आप मेरा मन बहुत उदास है, आप सारी उम्र बहुत परेशान रहे, उदास रहे और दुखी होंदे होंदे नु हो जाए मर जाए, इसका अच्छा तो आप सोचो फांसी खा ली, मर गई। मरिया पाछे नु बेरा है ना, मन तो गिल्ला ही रहेगा, मन उदास था ने उस खातिर फांसी खाई, और मन फिर भी गिल्ले है, फिर फांसी भी ना खाई जा, क्योंकि फांसी पे तो शरीर ने टांग से कहा, आत्मा थी फांसी क्यों कर दी जाएगी, आत्मा तो फांसी भी ना खा सकती। और मन उदास था वो इब्बी भी है, बुद्धि खराब थी वह इब्बी से ही, संस्कार खराब कर लिए वह इब्बी से ही, उन ते पांडा नहीं छूट सकता, किम में कर लो आप, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज को नहीं जो उन तई उनने खत्म कर दे, क्योंकि आत्मा खत्म हो नहीं सकती। और ये सारी चीज आत्मा में है। तो ईब आपने इलाज किस चीज का करना है, ईब जो शरीर की बीमारी है ना, 70 बीमारी जो पैदा हो रही, उन बीमारियां का कारण भी आत्मा की बीमारी है। पहला बुद्धि खराब हो है, फिर शरीर खराब हो है। किसी का पेट दर्द सीधा नहीं हो सकता, इतने उसके संस्कार बुद्धि मन खराब ना हो। आप पहले आदत बिगड़ो हो, फिर शरीर के ऊपर उतर के आवे हैं ये चीज। जाए थे आजकल डॉक्टर सारे के कमे हैं, आप जाओगे जी मेरे स्किन में प्रॉब्लम है, डॉक्टर नु कहेगा चिंता करो हो, आप नु कहोगे मेरी शुगर 300 होगी, डॉक्टर फिर पूछेगा आप चिंता करो हो, आप नु कहोगे जी मेरे बाल जड़े हैं, डॉक्टर फिर पूछेगा आप चिंता करो हो। इसका मतलब बुद्धि के साथ सीधा सीधा कनेक्शन है शरीर का। और जब तक उड़त यह चीज ठीक नहीं होगी, आपकी कोई चीज ठीक नहीं हो सकती। और दिक्कत यह है कि आत्मा का इलाज करनिया इस दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं, आत्मा का इलाज को नहीं हो सकता, शरीर का तो हो सके है। आपका आड़े गड़बड़ है, दर्द हुआ है तो डॉक्टर दवाई दे देगा, इंजेक्शन ला देगा, आपके घुटने में दर्द नहीं होगा। लेकिन आड़त है उठ के ने फिर आड़े जा दर्द होगा, उसकी फिर न्यारी गोली लो, आड़त हट के फिर आड़े दर्द होगा, फिर उसकी न्यारी गोली लो, 70 डॉक्टर तो जाओ हो ना इलाज, क्योंकि जड़े तो बीमारी पैदा हुई थी उड़े तो इलाज तो करया करनी। आत्मा जब तक ठीक नहीं रहेगी, इतने आपका ना शरीर ठीक रहे, और आपका शरीर भी ठीक नहीं, आत्मा भी ठीक नहीं, वो आदमी घर ने क्यों कर ठीक रख सके है। आपके बालक फिर बिगड़े ही बिगड़ेंगे, बालक बिगड़ जा फिर आपने सोचो हो इनने ठीक करा, बिगड़े क्यों, उड़े तो ठीक करो ने, वे क्यों बिगड़े, क्योंकि हम बिगड़े। पहला एक वीडियो आई थी, एक दार्शनिक है कोई, उसकी एक वीडियो थी कि बच्चे बिगड़े हैं, यो इलाज सिर्फ बालका का गुण करना, बड़ा तो इलाज शुरू करना है। हम सारे बिगड़ लिए, जहां तक बालक बिगड़े हैं उनने पीटा तो कोई पार को नहीं पड़ा है, इलाज जड़ते करना पड़ेगा। तो ईब इस टाइम जब भगवान आवे है धरती पे, तो वो नु कहे मैं हमने सारा ने ठीक कर दूंगा, लेकिन उससे पहले हम यह चीज तो माना कि हम बिगड़ रहे हैं। कोई न्यू मानने ने तैयार नहीं कि मैं बिगड़ रहा हूं, सारे न्यू कहते हैं मैं तो ठीक हूं, ये सारे बिगड़ रहे हैं, यह चीज समझे को नहीं। तो पहली चीज तो यह समझानी पड़े है कि हम सारे बिगड़ रहे हैं। या जो सीढ़ी समझी ना आपने, ऊपर जमा सही थे, हम नीचे उतरते उतरते बिगड़ लिए कति, और आड़ा जब मां सवा सत्यानाशी हो गए, आड़ा जब ईसे हो गए तो फिर दुनिया का विनाश जरूरी होगा। लेकिन उससे पहले परमात्मा ने को है नई दुनिया बनाऊंगा, और नई दुनिया में उसने ले चलूंगा जो ठीक हो जाएंगे। मन बुद्धि संस्कार बिगड़े हुए आड़े के हैं, आपा सारे बिगड़ रहे हैं। भारत ने स्वर्ग भी बना दे भगवान, और स्वर्ग में अपन ले भी चाले, लेकिन आप ही तो बिगड़े हुए हैं, आप ही उठ के न चारा न काट देंगे तो स्वर्ग का नाश कर देंगे, आप ही तो स्वर्ग ने बचन की देंगे। आप ही अच्छा भला घर हुआ है उसने बिगाड़ दिया, हाँ सारी चीज ठीक ठाक मिले हैं उन्हें बिगाड़ दिया, आप ही स्वर्ग ने तो 1 मिनट लागेगी बिगाड़ने में।
तो जहां तक भगवान के कहे पहला मैं आके थामने सारा ने ठीक करूं। और जब उसकी सुनना शुरू करा ने उसे टाइम यह चीज समझ में आवे है कि मारे में गड़बड़ कित कित है। उससे पहले यह भी ना समझ में आती। हम इतने ईमानदार है ना रह रे कि ईमानदारी से यह चीज स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरे में यह कमी है। या भी भगवान की सुन दी क्योंकि हम बहुत चालाक हो गए इस दुनिया में नीचे उतर दी कलयुग के अंत तक आए ने हम बहुत चालाक हो गए और दूसरे ने बुद्धू बनाना हम होशियारी समझा एक और सारे चला दिए। और क्यों छोटे छोटे बालक मेरी क्लास में पढ़े हैं 1 मिनट में नू कहेंगे टॉयलेट जाऊं जी 2 मिनट पहले गए होंगे और बाहर जाके बरामदा में यार बत्ते फोड़ के आ जाए कि मैं नहीं करना होंगे लेकिन नू सोचेंगे मैडम बुद्धू बना दी। तो हम सारे के सारे छोटे बच्चों का तो एक उदाहरण है आप सारे के करा हाँ जो आदमी रिश्वत ले है वो किसने बेवकूफ बनावे है अपनी जान में बहुत समझदार बने हैं लेकिन अगर रिश्वत ली रिश्वत दी तो पाप कर्म किसका बना संस्कार किसके खराब हुए मन ने ली तो मेरे खराब हुए दिमाग मेरा खराब होगा। खूब सारे रुपये ले लिए रिश्वत के ले लिए गलत कमाई के ले लिए इकट्ठे कर लिए बहुत बड़ा सा महल बना लिया 5-4 गाड़ी खरीद ली फिर ये चीज खरीद के न परमानेंट अड़े बसना है। मान लो बहुत बड़ा महल बना लिया और महल बना दिया उद्घाटन तक पहला खत्म हो गया तो हार्ट अटैक होया 1 सेकंड लगेगी वो महल दरिया का दरिया रह जाएगा। लेकिन उस महल बनाने के चक्कर में जितने उल्टे काम करे वह सारे उल्टे काम इस आत्मा में रिकॉर्ड होगी और उसका हिसाब देना पड़ेगा उस आत्मा ने। जिन हाथा ते लिया है वही हाथ कटेंगे जिन पाया ते गाड़ी में चाल के न उल्टे धंधे करे हैं वही पा कटेंगे। ये इस शरीर के माध्यम से भुगतान करना पड़ेगा। तो आप सोच के देखो वो आदमी बेवकूफ है समझदार इससे तगड़ी बेवकूफी क्या होगी जब नू बेरा है इब आम आज आपने आड़े बुला रखे हैं इस घर में और मन ने भीतर बैठे बैठे देख लिया भी चादर तो बड़ी सूतरी बिछा रखी है बेड पे तो मैं क्या उसने सामर ले जा बढ़िया लागी आम आए हैं हमारे बैठने खातिर बिछाई है लेकिन नींद जब खराब होगी तो क्या सोचा कि चादर ने ठाले चला। जबकि नू बेरा है कि हमने तो एक के दिन रुकना है तो हम सारी चीजा ने देखेंगे उसने फील करांगे अगले का थैंक यू करांगे और चले जाएंगे क्योंकि हमारा नू है हम नाड़े रुकना थोड़ी है मेहमान हम तो और हम यह चीज भूल गए कि आप सारे इस दुनिया में मेहमान नहीं है सदा खातर आए हैं के कोई कितने दिन और उस मेहमान ने तो नू भी बेरा हो है 4 दिन डटांगे मामा के मौसी के जा रहे हाँ और आप जो आड़े आ रहे अपना तो 1 मिनट का ही भरोसा करना शरीर छूट जाए पे ले जाना पड़ेगा कोई एक्सक्यूज नहीं किसी का आगे कोई आप नू नहीं कर सकते कि भाई रिक्वेस्ट अगना ना है 2 महीना पाचा तो चोरी देखनी आऊंगे उस दिन तो मन रहना जरूरी है कोई रिस्क है 1 मिनट भी नहीं मिला आपने फिर क्या का पाछा पड़ रहे हो। कई बार ज्ञान सुना वहां जब यह चीज का वहां ने 1 घंटे का टाइम काट के माता जी रोज भगवान की सुन लिया करो भगवान अपने ही खातिर आया है हमने ठीक करने खातिर आया बिगाड़न खातिर को नहीं आया कि मैं नू तो दारू पीनी है जनू कह देना तू दारू छोड़ दे उसने भी नू लागेगा चनू मेरा किरा के कोसे हैं तेरे भले खातिर तो छुटवावे हैं नूए उन्हें ठीक करने खातिर ज्ञान सुना वहां परमात्मा की बात सुनावा भगवान बुलाया है था हमने इस काम खातिर है अक हमने ठीक कर दे परमात्मा तो क्या मांगो हो हे भगवान शरीर ठीक कर दे हे भगवान मारा मन ठीक कर दे निर्मल हो हे भगवान मारा घर ठीक कर दे सुख शांति हो और ये सारी चीज ठीक करने खातिर जब आया है नू कह है नू ठीक हो जाएगा नू करो वो कर दे नहीं तो इसका मतलब अपने खुद है दुश्मन हुए और आड़े क्या के चपटे बैठे हैं मेरे यह चीज समझ में नहीं आती जो छूटना ही है आज नहीं तो तड़के नहीं तो परसों छूटना ही है सब कुछ छोड़ के जाना है आपने ज्यादा इनकी घनी सी कोड़े भरने की जरूरत क्या है हाय मेरा और तड़के तू चली जाएगी फिर किसका मेरे बालक मेरा पति मेरा घर यो सब कुछ मेरा बालक आजकल मेरा है मेरी शर्ट का हाथ क्यों लाया मेरा कुर्ता क्यों पहरा मेरी चुन्नी क्यों उठाई मान भाई भी आपस में इन चीजों पर लड़े हैं
जबकि मेरा कि मैं सही ना, मन ने आज जाना पड़ जाए तो सारी चीज संदूक में जितनी साड़ी है छोड़ के नहीं जानी पड़ेगी। आप जितने सूट भी ले रहे हो, शरीर छोड़ दिया, अगले किम्मे पर हो आपने पानी गिर के आपके ऊपर के और फिर दर्द चिता पे, ये फर्क पड़ने इन चीजों से। तो उससे पहले अगर हम अपनी बुद्धि इसमें तय काट लिया तो घना फायदा नहीं रहेगा। एक घना कसूते फंसे रहोगे इनमें, और जो फंसा हुआ आदमी होगा उसने जाना पड़ जा तो वो तो पढ़ना पड़ेगा, उतनी है घनी तकलीफ होगी। और माताया का तो ऊ भी ऐसा काम है, हम तो ऊ भी बिराने घना तो ऊ रहो हो, सारा अपना है ही कि घर के अपने नहीं थे, अपने होंगे तो राख नहीं ले हम भेज दिए। अग जा जा अगला चाहे दारू पियो, चाहे वो ताशा पे बैठा रहो, चाहे हमने पीटो किम्मे करो तारा है, लेकिन ना जा जा जा। और जो तकलीफ में होगा ने नू भी कवे ना उड़ग जाया पाछा मन मारेंगे वह, मन ना भेजो ससुराल में, तो भी पंचायत करके एक नहीं तो 2 गांव की, 2 नहीं तो 5 गांव की, मतलब ऊ करके ना उसने उल्टे उड़े धकाया, चाहे मरो चाहे जियो कि में हो चाहे। तो घर के तो थारे थे नहीं, सासरा आएगी देखे झाड़ पे जोड़ के देखे लिए जिसे से काम करोगे इतने करोगे, थाली बैठ के देखे घना जाए भीतर में नू है ना हमारे घर के तो बहुत बढ़िया है। एक भी न खाट में पड़ के देख लो, तमने बेरा पड़ जाएगा, दिन में तारे दिख जाएंगे, थम थारा बहम लेकर जाएगा, घर क्या न बेरा पड़ जाएगा काम क्यों कर क्या करें। एक भी ने हमने कोई ओट नहीं सकता बीमार ने, हम सारे कुणबन उठ लो, थारे बालक बीमार हो जा हम आराम तो उनने ठीक भी रख लोगे, घर का काम भी कर लोगे, उन आला काम भी कर लोगे। और घना सा नू लागे भी कोनी के भाई इस घर में कोई बीमार है, कितनी जगह देखा हम। और आप बीमार पड़ जाओ एक भी ने सारे लत्ते नू नू नहान देंगे पड़ दे मैले जनू ये बस ये कोनी है, ये घर के उजड़ रहे हैं, बर्तन किते के किते पाओगे, चून क्या ही में पावेगा, परात क्यों करे पावेगी, कोई चीज किते दर राखी है, सारा सारे घर का बेदस पेड़ा मचा दी थोड़े से दिन में। और ऊपर तय थामने 4 बार सुननी भी पड़ जाएगी, चाहे थम बीमारी में उठ के रोटी गाले दियो, बीच में एक आध काम तो जरूरी थम फिर भी कर दो, लेकिन इसके बाद भी या तो बीमारी पड़ी रहे या भी 10 बार सुननी पड़ जाएगी। तो आपका भी मोह क्या में है, क्या तो है मोह माताया का भी, मेरे तो समझ में नहीं आता। क्योंकि जिसने सब न्यूए सोचे है ना मारी को नहीं बिरानी है, घर के भी नहीं सोचे बिराना धन है या तो जाना ही है इसने, सासराले भी नहीं सोचे बिरानी बाहर की आई हुई है, घर के तो हम ही यहाँ। तो थारा मोह भी क्यों कर हो जाए, मेरे समझ में नहीं आती। और वो भी लड़कियां ने तो क्योंकि भाई होवे तो थाली बजावे और छोरी हो तो दुआतड़ा पीटे, फिर वह खुश भी क्यों करो ले हैं, क्योंकि जिसके गैल इतनी दुबात होंदी हो बात बात में। और ठाकरा के गामा में बणिया के गामा में तो इतना बूंदा हाल है, मैं के बताऊं। लड़की ऊपर न होवे बड्डी होवे तो घर क्या कन्नू हो जाए, मन माने उन खातिर किला बेचना पड़ जाए, इतना बुरा हाल है। दहेज का किते किम्मे दो किते किम्मे दो, कितना बुरा है। तो ये सारी चीज भगवान इब्नों को है। आप कन्या माता हो ने, इस चीज पे अगर गर्व करना है कि भगवान का शुक्र है हम कन्या माता हुई, तो आप ज्ञान सुन लो, आपने अपने आप पर गर्व होगा। क्योंकि इस टाइम भगवान माताया खातिर आवा नू कह मैं थारा जीवन बदल खातर आया। आप अपने इसे जीवन में इसे मुंह ते या चीज कह दोगे, अगर पूरा ज्ञान समझ लिया तो कि भगवान न्याल कर दी। अब ये 2 माताएं ने अनुभव सुनाया था आप तई, कितनी बुरी माड़ी हालत थी इनकी, लेकिन इनका मुंह ते इससे जीवन में क्या आगी, अब भगवान ने न्याल कर दी। महाराज जैसा सुखी कोई नहीं, क्या इन जैसा दुखी कोई नहीं था। मैंने इनकी वह हालत भी देखी है जब ज्ञान ते पहले थी, और उनकी इसी हालत देख के न्यू हो जाए सारे जितने भी है ना उन ज्ञान सुना दे, बेचारा की हालत ठीक हो जाएगी। क्योंकि हमने ही बुलाया है भगवान ने, माथा पीट पीट के बुलाया है, धक्के खा खा के न, किते तीर्था पे किते मंदिरा में किते कांवड़ लाके किते और किते जाके परिक्रमा करके भूखे मर के कीर्तन करके न उपवास करके, भगवान करा कितने तरीके से बुलाए।
थारी सुन के आया है। हम जो जड़े हो, जिसी भी सिचुएशन में हो, जिसे भी घर क्या के बीच में, लेकिन परमात्मा नु कहे मैं ठीक कर दूंगा सारी चीजें, थामने बिल्कुल निश्चिंत कर दूंगा इसे जीवन में। वो माता जी ने कही थी ना, अब स्वर्ग आगे चल के तो देखांगे, लेकिन आड़े स्वर्ग कर दिया। एक स्वर्ग तो आड़े आपके घर नहीं बन जाएगा, लेकिन आप सुन के देखो। और उसमें भी घना सा कि मैं एक टांग पे को नहीं खड़ा होना, आराम से बैठ के सुनना है, पंखा चला के 1 घंटा सुनना है बस, 24 घंटा में तक काट के नहीं। लेकिन जितना जितना रोज रोज आप सुनते जाओगे, सुनते सुनते आपने न्यू लागेगा जणु आप में घी गले है, आपके अंदर रोशनी होती चली जाएगी। नहीं तो जब दुखी हो वहां तो अंधेरा होता चला जाए। परमात्मा की एक एक बात रोज रोज आपने न्यू लागेगा, आपका विकास होता चला जाए, आपके चांदना होता चला जाए, और आपके सारी चीज समझ में आंदी जाएंगी, आप हल्के होंगे चले जाओ। मन ते भीतर ते हल्के होंगे चले जाओगे, और जो हल्का होता चला जाओगा वो खुश रहना शुरू कर देगा। तो परमात्मा इसे जीवन में खुशी देने खातिर आया है, जो कि खत्म होगी घरा में ते सुख शांति देने खातिर आया है, जो बची है नहीं। तो ईब जो परमात्मा आया है उसकी माता जी रोज 1 घंटा सुनो। गर्मी काफी ज्यादा है तो मैं ज्यादा नहीं सुनाती, एक गीत सुना दूं आपने, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे।